जिस ढंग से ये क्षेत्रीय पत्रकारिता को कर रहे हैं, इस ढंग से शायद बहुत कम लोग कर रहे हैं। किसान आंदोलन चल रहा था और मैं घर पे था एक दिन और मैं टीवी देख रहा था। तब मैं किसान आंदोलन की नेगेटिव खबरों को देख रहा था। यानी जो मैन स्ट्रीम में नहीं दिखाया जा रहा था, आपको लगा कि मैन स्ट्रीम में सही चीज़ें नहीं दिखाई जा रही है, इसलिए आप क्षेत्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध लोग हैं उनके बारे में बताना शुरू करें या उनसे बात करना शुरू करें, या ऐसी बातों को जो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तो उसे क्या करना चाहिए? इनिशियल स्टेज में उसके पास कुछ नहीं है, कुछ तो कैसे करेगा? सीधी सी बात है, उस पर कुछ भी नहीं होगा तो एक फ़ोन तो होगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल नाज़रीन, स्वागत है आप सभी का दी ऑन पॉइंट के इस खास शो POV यानी पॉइंट ऑफ व्यू। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जिनका नाम है नोमान जमाल, जो कि फैक्टम चैनल के ऑनर हैं और फैक्टम के ज़रिए इन्होंने बहुत सारी खबरों को कवर किया है और जो खबरें काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई हैं और अपने इलाके की खबरें बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट करते हैं। ये अपने YouTube चैनल फैक्टम के ज़रिए जिस ढंग से ये क्षेत्रीय पत्रकारिता को कर रहे हैं, इस ढंग से शायद बहुत कम लोग कर रहे हैं। बहुत स्वागत है नोमान भाई आपका। शुक्रिया रेहान, बहुत शुक्रिया आपका। नोमान भाई, कैसे शुरू किया आपने फैक्टम? क्या था आपके जहन में जब आपने ये शुरू किया? एक्चुअली रेहान, फैक्टम जब शुरू किया तो उस दौर में किसान आंदोलन चल रहा था। सॉरी, कहानी थोड़ी अलग है। किसान आंदोलन चल रहा था और मैं घर पे था एक दिन और मैं टीवी देख रहा था। तब मैं किसान आंदोलन की नेगेटिव खबरों को देख रहा था। तो मुझे लगा कि यार ये हो क्या रहा है। अच्छा, थोड़ा हुनर था अंदर। मैं दिल्ली पहुंचा क्योंकि आंदोलन की दुनिया से जुड़ा हूं और एक सोशल वर्कर हूं पहले से। पत्रकारिता में अब आप जिंदा मुझे समझ सकते हैं, लेकिन बेसिकली मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, एक सोशल वर्कर हूं। तो उस मोमेंट में मेरी हिस्सेदारी थी किसान आंदोलन में। मैं देखता था कि यार खबरें नहीं आती और मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं गायब है। किसानों की बात थी, बहुत ही एक अजीब सी कसमसाहट थी मन में। तो दिल किया कि यार एक चैनल शुरू किया जाए जहाँ फिर अपनी तरीके से अपनी बात होगी और कम से कम सच और सच को ज़िंदा रखने की बात होगी। वहाँ पर हम लोगों ने उस वक्त फैक्टम का नाम फियरलेस खबर था और किसान आंदोलन के बीच में जा कर के हमने इससे शुरू किया। वहाँ से फिर हमने पॉजिटिव और सही सूचनाएं यानी सही खबरें दिखानी शुरू की। यानी जो मैन स्ट्रीम में नहीं दिखाया जा रहा था, आपको लगा कि मैन स्ट्रीम में सही चीज़ें नहीं दिखाई जा रही है, इसलिए ये फैसला लेना पड़ा। आपको ये फैसला लेना पड़ा और तब से कंटिन्यू है। तब से कंटिन्यू है। हाँ, चल। तो अभी फैक्टम पे आगे हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है? अभी तो एक्चुअली हम लोग जो काम कर रहे हैं वो रूरल पे कर रहे हैं। कई बार होता क्या है कि मेन स्ट्रीम जो है, अब तो खैर मेन स्ट्रीम कह लो या कुछ भी कह लो, अब तो चीज़ें बहुत सारी बदल गई हैं। जैसे आप जानते हैं कि मीडिया जो है वो आर्टिकल 19 की बात है, अभिव्यक्ति की बात है। हालांकि वो अब बचा हुआ है। तो जब बचा नहीं तो फिर मुझे जब हम यहाँ पर क्षेत्र में काम करते हुए ये लगने लगा कि यार मेन स्ट्रीम आता नहीं और लोकल के या क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। ऐसे में फैक्टम जो है वो रूरल की आवाज़ बन रहा है और क्षेत्रीय मुद्दों पर काफ़ी काम कर रहा है। हालांकि नेशनल चीज़ें भी करते हैं हम लोग, लेकिन ये सोचते हैं कि यार जो जनहित की जो बातें हैं, जो बड़े मीडिया नहीं दिखा पाते हैं आमतौर पर, उसको कहीं ना कहीं सामने ले जाने की कोशिश करें, लोगों तक पहुंचाएं, बड़े उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं, एक दुनिया को दर्शन दें, दिखाएं कि रूरल में भी पत्रकारिता है। और ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता जो है वो बड़े ब्रांड्स में ही है, सोशल मीडिया के ज़रिए भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। तो वो रूरल में ख़ासतौर से हम लोग काम कर रहे हैं। फैक्टम पर आपने बहुत ज़्यादा खूबसूरत काम किया है, चाहे हम ग्राफिक्स की बात करें, एडिटिंग की बात करें या फिर आपकी आवाज़ हो, बहुत अच्छे से आपने काम किया है। तो ये जो परफेक्शन है ये आप कैसे लाए? एक्चुअली रेहान, मैं आपको बता दूं, जो दर्शक हैं उन्हें बता दूं, जो इस काम से प्रेरणा लेना चाहते हैं या जो इससे समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मैं उन्हें भी बता दूं कि ये सब होता है लगन से। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे लगन से कीजिएगा। ये सिर्फ ये सोच के मत कीजिएगा कि यार मैं काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ। परफेक्शन बहुत ज़रूरी है, किसी भी काम में परफेक्शन बहुत ज़रूरी है। साधन सीमित हो अलग बात है, बहुत सारे साधन हमारे पास नहीं है, हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। शहरों में बहुत सारी चीज़ें मुहैया हैं, मौजूद हैं। वहाँ बड़े स्टूडियोज़ हैं, बड़ी लाइट्स हैं, बड़े कैमरामैन हैं, शोज़ हैं, लेकिन आप छोटी जगहों में भी ये सब कर सकते हैं। फैक्टम ये करके दिखा रहा है और फैक्टम इसका प्रमाण है। हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ रेहान लगन है। और फैक्टम जो है, जो भी फैक्टम की टीम है, हम जो भी 3-4 लोग हैं, बहुत बड़ी टीम नहीं है, 3-4 लोग हैं और हम लोग बहुत लगन से काम करते हैं, परफेक्शन से काम करते हैं। तो लगन आप
आपकी जो मेहनत है वो आपको परफेक्शन पे ले ली जाएगी। सीखते रहिए आप, ऐसा ना है कि आप सीख गए, मुकम्मल हो गए, आप सीखते रहिए लगातार उस विषय पर। अपनी आप जो काम कर रहे हैं उन सब चीज़ों को देखते रहिए, वॉच करते रहिए। और फैक्टम पर आने वाले टाइम में किस तरह के शो देखने को मिल सकते हैं या किस टाइप के शोज़ आने वाले हैं फैक्टम पर? फैक्टम पर हम लोग जनहित की बात तो करते हैं, हम लोग बहुत जल्दी पब्लिक मीटिंग का एक शो शुरू करने वाले हैं और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे उन सामाजिक हस्तियों को उन लोगों के सामने बैठाने की जो रूरल एरिया में काम करती है। आपने अक्सर टीवी पे देखा होगा और हमारी प्रेरणा जो है वो बड़े शो ही है। हालांकि बड़ी जगह से हम लोग मतलब जो चीज़ें पॉपुलर हो जाती हैं उन्हीं से सब सीखते हैं। तो आमिर खान साहब के एक शो से मैंने सीखा जिसका नाम है सत्यमेव जयते, लेकिन चूँकि उसमें बड़े TRP वाले लोग थे और उसमें हम लोगों ने वो लोग भी देखे जिनको हम कभी जानते नहीं थे। तो हम फैक्टम पे जल्दी एक ऐसा शो शुरू करेंगे जिससे लोकल के जो पीपल हैं आसपास के, जिनको अभी तक मीडिया की पहुंच से वो दूर है और लोग जो उन्हें लोकल या ग्रामीण क्षेत्र तक ही जानते हैं, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े काम किए देश हित में, समाज हित में, जनहित में, जनता के जो तमाम काम उन्होंने किए हैं उनको हम कहीं ना कहीं शो के ज़रिए दुनिया तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, हम लोग क्राइम स्टोरी भी जल्दी कवर करेंगे और क्राइम के शोज़ भी हम लोग करेंगे और ऐसे क्राइम के वो शो जिससे दुनिया सीख सके, मतलब जो समाज सीख सके और लोग अवेयर हो सके। तो इस तरह की चीज़ें एक दो कई हम लोग करने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी हैं। वक्त रहते हम लोग बताएंगे। हम लोग जल्दी एक छोटी सी टीम के साथ में इन सब चीज़ों को स्टूडियो से ख़ास तौर से शुरू करेंगे। अगर कोई व्यक्ति जो किसी और ज़िले में रहता हो या फिर इसी ज़िले में रहता हो, अगर उसे ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है जिसके ज़रिए वो जो क्षेत्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध लोग हैं उनके बारे में बताना शुरू करे या उनसे बात करना शुरू करे या ऐसी बातों को जो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तो उसे क्या करना चाहिए? इनिशियल स्टेज में उसके पास कुछ नहीं है, कुछ तो कैसे करेगा? सीधी सी बात है, उस पर कुछ भी नहीं होगा तो एक फ़ोन तो होगा। सबसे पहले उस आदमी को खोजे, उसका नंबर निकाले, कोशिश करे उससे बात करने की, उससे कम्युनिकेट करे और कम्युनिकेट करने के बाद सीधी बात उनसे जाके करे और उनसे एक समय ले और बोले कि मुझे वो दिखाना है जो आप कर रहे हैं। और आप चाहे इनिशियल स्टेज पे हो, आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं करते, लेकिन मुझे यकीन है जब आप इस काम की रुचि रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे। बिना सीखे हुए लोग तो कैमरा भी नहीं पकड़ सकते, उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। और मैंने बहुत बड़े बड़े बलवंत शाह लोगों को देखा है कैमरे के सामने या माइक के सामने काँपते हुए। तो यकीनन जो बंदा इस काम को शुरू करने वाला होगा तो उसमें कुछ ना कुछ जज्बा तो ज़रूर होगा। तो इनिशियली नॉर्मल सी बात है, बस यूट्यूब पे एक छोटा सा चैनल बनाना है और अपनी बात को लोगों तक स्प्रेड करना है और उसको पॉलिश करना है, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे यूट्यूब करना या जर्नलिज्म में आना या कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जहाँ पर आपको कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह। तो किसी को भी कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए और क्या आपने किस तरह से करा था? इसके लिए तो रेहान देखता रहना होगा, अपनी कमियों को देखते रहना होगा और ख़ुद पे नज़र रखनी होगी कि हम कैसे सीख रहे हैं। आपको ओवर कॉन्फिडेंस बर्बाद कर देगा, इसको अपने नज़दीक कभी मत आने दीजिए। अगर आपका काम है और ज़मीनी स्तर पे आप काम ठीक कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिल रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि परफेक्ट हो गए। इसका ये मतलब है कि लोग आपकी कमियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, है ना। तो आपकी जो खूबियाँ हैं वो आपकी खामियाँ ना बन जाए, इस पर गौर करना है। दूसरा ये है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें, अगर हम उस काम को परफेक्शन से कर रहे हैं या बारीकी से कर रहे हैं, तो हमें पता होता है उसकी कमियों के बारे में भी कि यार अगर मैं ये वाला और कर देता तो ये काम और बेहतर हो सकता था जी। और अगर मैं ये स्टेप ले लेता तो ये काम और बेहतर हो जाता। तो इन बातों पे गौर करते रहिए। कम्युनिकेशन स्किल इसी से बढ़ेगा और सीखते रहने की ललक, मैं तो ये कहूँगा। आप कभी भी परफेक्ट नहीं है, यही सोच के आपको काम करना है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा बहुत अच्छे से। अब एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने यूट्यूब पर लगभग कितने सब्सक्राइबर? लगभग 4 लाख के होने वाले, मतलब 75 हो, हम पहुँच गए हैं अभी जब सबसे हमारी पहले बात। तो आपको मुबारकबाद। लेकिन जो लोग यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है, जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं या फिर वो किसी भी तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिसके ज़रिए वो लोगों की बातें पहुंचाएं या फिर अपनी बातें पहुंचाएं? अगर आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये एक अलग विषय है, और अगर आप ये चाहते हैं कि हमें पूरी दुनिया जाने, पूरी दुनिया पहचाने, तो ये एक अलग विषय है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। और अगर आप प्रोफेशनल तरीके से उसमें कुछ अर्निंग ढूंढ रहे हैं तो ये बात अलग है। ये जो बात है ये 3 दुनिया को लेकर के अलग अलग रास्ते पे जाती है।
मैं अगर ये सपोज़ करूँ कि मुझे अपनी बात दुनिया तक पहुँचानी है, तो इसके लिए हमें अलग तरह से काम करना होगा। अगर मुझे अपनी बात दुनिया तक पहुँचानी है तो यूट्यूब कहता है कि भाई तुम्हारे पास पैसे हैं, आप अपनी एक बात को रिकॉर्ड कीजिए और उसे पब्लिश कर दीजिए और साथ में एक स्पॉन्सर ऐड चलाइए और दुनिया तक उसे पहुँचा दीजिए। ये आसान होगा पहुँचा देना। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल तरीके से किया जाए, मैं कुछ अर्न भी करूं, मेरी बात भी पहुंचे और मेरा जो काम है वो मेरी पहचान भी बने, तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्किल्ड होना। आप सीखें, आप उस काम को जो बेहतर ढंग है उससे करते रहें। और यूट्यूब पे ख़ास तौर से अगर आप बने हुए हैं या किसी प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो इस पे हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म है वो कंटिन्यूटी चाहता है। अगर आप कंटिन्यूटी वर्किंग कर रहे हैं तभी सोशल प्लेटफॉर्म भी आपको आगे ले जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप उसे शेयर करें, ज़रूरी नहीं कि आप उसे शेयर करवाएं, वो खुद आपकी वीडियो को शेयर करेगा। आप यकीन जानिए, यूट्यूब पर अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस पर लगातार आपका वर्क हो और यूट्यूब आगे वो पहुंचाए, तो यूट्यूब खुद डालेगा, लोगों के सामने खुद डालेगा। आप एक चैनल बनाइए, किसी को मत बताइए कि आपने एक चैनल बनाया है, और एक वीडियो तैयार कीजिए जो वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, और उस वीडियो को, जो वीडियो का जो टाइटल है वो लिखिए और जो उसका हैशटैग है, मतलब वो जिस विषय पे भी जो कंटेंट है उसका, वो हैशटैग दीजिए और उसके बाद उसे पब्लिश कर दीजिए। आप देखिए कि यूट्यूब खुद उसको भेज रहा है आगे लोगों तक। इसका मतलब ये है कि अगर आपके कंटेंट में दम होगा और आपकी कंटिन्यूटी लगातार बराबर होगी, तो आपको किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है वीडियो। पहले आप वॉच कीजिए, देखिए उसे प्रॉपर तरीके से। यूट्यूब खुद शेयर करेगा। यस, लोग क्या करते हैं, लोगों ने चैनल बनाया, जो नए लड़के खासतौर से, वो क्या कर रहे हैं, ये रेहान, उन्होंने चैनल बनाया, चैनल बनाने के बाद वीडियो बनाने के बाद उन्होंने खुद शेयर करनी शुरू कर दी। अपने कंटेंट को अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ में शेयर करना शुरू कर दिया। वहीं पे दिक्कत है बस। आप ऐसा मत कीजिए। आप ऐसा तब कीजिए जब आपका वीडियो या आपका चैनल प्लेटफॉर्म तैयार है, बना हुआ है, मजा हुआ है। नए प्लेटफॉर्म पे आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, ये आपके लिए बहुत हाँ, वो छेड़छाड़ हो जाएगी। तो यूट्यूब खुद रखेगा लोगों के सामने, और फिर वहाँ पर जो नंबर ऑफ क्या कहते हैं, क्लिक थ्रू रेट जो है वो अगर मिलेगा, हाँ, लोग अगर उसको चेक कर रहे हैं, उठा रहे हैं उसको, वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। फिर यूट्यूब आपकी गुलामी में काम कर रहा है, वो खुद आगे तक ले जाएगा लोगों को। तो इन बातों पे आप गौर कर सकते हैं। और यूट्यूब हो या फेसबुक हो या फिर इंस्टा हो या कोई भी और भी सोशल प्लेटफॉर्म है, तो बस आप यही कीजिए, बस बनाइए और छोड़ दीजिए और भूल जाइए कि आपने कोई वीडियो की थी। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद उसका रिज़ल्ट देखिए। ना आए रिज़ल्ट तो हताश मत होइए, निराश मत होइए, फिर कोशिश कीजिए। फिर भी ना आए तो फिर कोशिश कीजिए। कोशिश हमेशा तब तक जारी रखिए जब तक कि आप हार थक ना जाएं, या फिर आप बिल्कुल ये ख़त्म ना हो जाए। मतलब आपके अंदर अगर आखिरी सांस भी है तो आप प्रयास ज़रूर करते रहिए, क्योंकि इसी का नाम ज़िंदगी है। बहुत शुक्रिया नुमान भाई। बहुत बहुत शुक्रिया।